हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 30 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन जिन क्वेश्चंस को मैं बताऊं कि इन क्वेश्चंस को नोट कर लें आप लोग, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? सबसे पहले आपको हर क्वेश्चंस का जवाब देते चलना है, और लास्ट में भी आप लोग स्कोर बताइएगा 30 में से आपका कितना स्कोर गया है, और आंसर तो मैं ही बताऊंगा ही। तो भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का जो कारण था वो था पंचायती राज को बल प्रदान करना। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू की गई थी। तो ये जो है 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान, ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान के नागौर ज़िले में लागू की गई थी सबसे पहले, ठीक है। कभी कभी राज्य पूछेगा तो राजस्थान और नागौर, राजस्थान दोनों रहेगा। सबसे पहले नागौर रहेगा, उसके बाद राजस्थान रहेगा। तो नागौर जिलों में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? कितनी सूचियों में जो है विभाजित किए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? तो ये जो है विभाजित किए गए हैं 3 सूचियों में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड अनुच्छेद पूछ लिया है कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 आपको याद रखना है, ठीक है। और कितने भाग हैं, तो 22 भाग आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर एग्जाम में पूछ लिया है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये भी आपको याद रखना है, ओके। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, वो कौन सा अधिनियम है, ये आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, वो आपका जो अधिनियम है वो है विशेष विवाह अधिनियम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है या किसी भी स्टेट से बीएड करना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी बीएड की अपडेट्स रहेगी, पल पल की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, और इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? फटाफट बताइए क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं अंत्य वस्तुएं। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब किसी पिंड को द्रव्य में डुबाया जाता है उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? तो उस पर जो है उत्क्षेप और भार, ये दोनों जो हैं बल कार्यरत हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी वाला, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन है, ये आपको बताना है। प्रत्यक्ष कर आपका इसमें है आयकर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी बिक्री, मोटर कर, आबकारी कर, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस पदों में मापा जाता है? तो आर्थिक विकास जो है ये मापा जाता है राष्ट्रीय आय में, ठीक है।
ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर सुपर कंप्यूटर का विकास किया है? उस स्थान का नाम बताएं जहां पे सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। तो वो स्थान है पुणे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पुणे में जो है सुपर कंप्यूटर का विकास सबसे पहले किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक निकाय है? वैधानिक निकाय कौन सा है ये आपको बताना है। तो वैधानिक निकाय आपका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्टकट में इग्नू बोलते हैं, जो कि दिल्ली में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शरीर का कौन सा अंग मलेरिया रोग से प्रभावित होता है? उस अंग का नाम बताएं जो मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए आंसर सोचने का तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वो अंग है आपका तिल्ली, जिसे प्लीहा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में मूर्ति पूजा कब से आरंभ हुई है? भारत में मूर्ति पूजा कब से आरंभ हुई है? तो भारत में जो मूर्ति पूजा आरंभ हुई है वो हुई है गुप्त काल से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे व्यापारिक नाम दिए गए हैं और यहाँ पे रासायनिक नाम दिए गए हैं। किस व्यापारिक नाम का क्या रासायनिक नाम है ये आपको बताना है। ध्यान से देख लीजिए और ऑप्शन नीचे देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका सही जवाब दें। एक बार फिर से आपको मैं ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे चौक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ए का जो है फर्स्ट में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नौशादर का भी जो रासायनिक नाम होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नीला थोथा का कॉपर सल्फेट होता है रासायनिक नाम। एंड कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सीरियल वाइज में दिया गया है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो है फार्मूला भी लिखे गए हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 हो गया, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl हो गया, कॉपर सल्फेट का CuSO4 हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में सीरियल बाई ऑप्शन ए वाले में दिया गया है ये वाला। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किससे पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है ये आपको बताना है। तो ये प्रवेश करता है दूषित भोजन या जल पीने से, जो है वायरस शरीर में जो है प्रवेश कर जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शानदार क्रांति जो कि रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1688 ईस्वी में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए आप लोग। तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का जो नाम है वो है निक्की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? तो वो रिट है अधिकार परीक्षा। ऑप्शन सी में जो आपको दिख रहा है। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश सदस्य हैं? और ये क्वेश्चंस कल ही मैं बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में
तो इसमें जो कुल कितने देश सदस्य हैं, टोटल 193, ठीक है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आत्मसमर्पण करते समय शत्रु निम्नलिखित में से किस रंग के झंडे का उपयोग करता है? तो वो रंग है आपका सफ़ेद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब आंख का प्राकृतिक लेंस अपारदर्शक हो जाता है तो इस रोग को कहते हैं, तो उस रोग को कहते हैं, क्या कहते हैं? कैटरैक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, न्यायालय में बंदी के प्रत्यक्षीकरण के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पत्र जारी किया जाता है? तो वो आदेश पत्र जो जारी किया जाता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रारंभिक आर्यों के उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्रारंभिक आर्यों के उपार्जन का जो मुख्य साधन था फ्रेंड्स वो था कृषि, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? यहाँ पे भारत का पूछा जा रहा है तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो चोटी है आपकी कंचनजंगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंचनजंगा किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, क्लोरोफिल का पौधों के जीवन में क्या कार्य है? तो पौधों के जीवन में जो कार्य है क्लोरोफिल का, वो कार्य है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर शर्करा का भंडार बनाना, यही है पौधों के जीवन में क्लोरोफिल का कार्य। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये क्वेश्चंस आप लोग इसमें जो है वोटिंग किए होंगे, पोस्ट किया था कि भारत के देसी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो अंतिम की बात करें तो आपका फाल्गुन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और सबसे पहला तो चैत्र आपको पता ही है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, पहला जो होता है महीना देसी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र होता है, लास्ट आपका फाल्गुन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है, बच्चों वाला प्रश्न है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी छोटा वगैरह तो सब कुछ पता ही है, टॉपिक वाइज क्लास में ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें टॉपिक वाइज क्लास तो जाके देखिए, ठीक है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? देखिए, अगर रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाए तो वह जो कहलाता है वो कहलाता है मधुमेह, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुरु नानक ने उपदेश दिया था, किसका उपदेश दिए थे गुरु नानक ने? तो गुरु नानक ने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश दिए थे मानव बंधुत्व का। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जाते जाते बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न है, कौन सा है वो? तो सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला जो लवण है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस। सेम टू सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएगा एंड टॉपिक वाइज की क्लास लिस्ट भी मिल जाएंगी आपको। अगर बीएड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, सही से आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की भाई लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो जाके फॉलो करें, ज्वाइन हो, फ्री में आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज का जो लाइक का टारगेट है 200, आई होप कि आप लोग 200 प्लस लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।